अब फिजिकल प्रॉपर्टी आप देखें तो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पे आपका जो किराया बनता है वो 30,000 से 50,000 मैक्सिमम किराया बनता है। तो ये 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पे आपको 1.5 लाख रुपए किराया कैसे दे रहे हैं? अब लोग बड़ी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छी बात है, आपका हक हलाल की कमाई का पैसा होता है, सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। 50,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से खैर आपको होटल स्वीट्स जो हैं उसके अंदर रूम मिल सकता है, सर्विस अपार्टमेंट मिल सकता है। दोनों की प्राइसेस जो हैं वो सेम है। 5 स्टार जो होटल्स होते हैं उनकी कुछ बेसिक अमेनिटीज होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो आपने फुल फ्लेज फॉलो करने होते हैं, तब आप इस कैटेगरी में जो है वो शामिल हो सकते हैं। हर वो चीज़ आपकी अपनी है जिसका कब्जा आपके अपने पास है, जिसका कब्जा आपके अपने पास नहीं है वो चीज़ आपकी अपनी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। अच्छा, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि यार ये जो 5 स्टार होटल चेन्स पाकिस्तान में, स्पेशली इस्लामाबाद में, कश्मीर हाईवे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुई हैं, आपका इनके बारे में क्या कहना है? इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? अगर इन्वेस्टमेंट करें तो किस चीज़ के अंदर करें? आज के इस व्लॉग में स्पेशली ये जो 5 स्टार होटल्स का जो ट्रेंड पाकिस्तान में या स्पेशली पर्टिकुलरली इस्लामाबाद में जो एक ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, उस ट्रेंड को लेकर बात करेंगे। इन 5 स्टार होटल चेन्स के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, इसकी कल को क्या प्रेडिक्शन हो सकती है, इसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी? पाकिस्तान में अभी तक जो 5 स्टार होटल चेन्स हैं वो कौन सी हैं? 4 स्टार या 5 स्टार, उनके क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं? वो होटल्स अपना बिजनेस कैसे रन कर रहे हैं? क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं 5 स्टार होटल्स में? आज के दिन हमने 2-3 होटल चेन सेलेक्ट किए हैं जो अभी इस्लामाबाद में बिल्कुल नई आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है उनकी, उसको लेकर भी बात करेंगे। और इस इन्वेस्टमेंट की यानी होटल की इन्वेस्टमेंट को जो एक ओपन मार्केट की इन्वेस्टमेंट है उससे भी कंपेयर करेंगे। तो जनाब वीलॉग आज का अगेन बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का वीलॉग अगेन हमारा एक रिव्यू होगा, क्योंकि मैं इन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ज़्यादा डील नहीं करता, तो मेरा जस्ट एक रिव्यू होगा आप लोगों के लिए कि इन्वेस्टमेंट कैसी है, इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, कौन सा होटल कितने फ्लोर्स के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है, कहाँ तक होगा, उसकी हाइप कैसी होगी। तो ये सारे मौज़ूआत आज के हम इस व्लॉग में कवर करेंगे। अच्छा जनाब, अगर हम इस्लामाबाद का ओवरऑल ट्रेंड देखें, इससे पहले इस्लामाबाद के अंदर जो 4 स्टार या जो 5 स्टार होटल चेन्स थी वो कौन कौन सी थी? उनके अंदर हमारे पास सरे फहरिस्त आ जाते हैं। सबसे पहले मैरियट हो गया, सरीना हो गया, बेस्ट वेस्टर्न है, पर्ल कॉन्टिनेंटल पीसी है, रमादा है, यानी ये 4 स्टार की कैटेगरी में ही आती हैं। बट हमारे यहाँ क्योंकि इनको 5 स्टार कैटेगरी में भी काउंट किया हुआ होता है, होते ये 4 स्टार ही हैं। फिर अगर रिजॉर्ट्स में आ जाएं तो हमारे पास इस्लामाबाद की विसिनिटी में हाईलैंड आ जाता है, विस्परिंग पाइन्स है, रूमीज है, इस तरह के काफ़ी जो रिजॉर्ट कैटेगरी है वो भी है। इनमें फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं? मोस्टली होटल्स के अंदर इनमें लेक व्यू रूम्स मिल जाते हैं, गार्डन व्यू रूम्स मिल जाते हैं, माउंटेन व्यू आपको जो है डिलक्स रूम्स मिल जाते हैं। फिर एमेनिटीज़ में आए तो सौना, स्पा, जिम, स्विमिंग पूल, फ्री पार्किंग मिल जाती है, एयरपोर्ट तक पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी मिल जाती है। अक्सर होटल्स के अंदर जो है वो बार्स भी आपको देखने को मिलती हैं। फिर इसी तरह इनके अंदर डाइन इन रेस्टोरेंट्स भी होते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर मोस्टली जो 4 स्टार 5 स्टार होटल्स हैं उनके अंदर रिटेल शॉप्स और एग्जेक्टिव ऑफिसेज और अक्सर में कॉन्फ्रेंस रूम, इस टाइप की सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको होटल्स के अंदर, बैंक्वेट हॉल्स भी मिल जाते हैं आपको इन्हीं 4 स्टार 5 स्टार जो होटल्स हैं इनके अंदर। हमने आने वाला ट्रेंड जो इस्लामाबाद पिंडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, स्पेशली एयरपोर्ट की विसिनिटी में, एयरपोर्ट की सराउंडिंग में, मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर कुछ होटल चेन्स जो है मुमताज़ सिटी में आ रही हैं, कुछ जो है वो टॉप सिटी के अंदर आ रही हैं। उसके अंदर से हमने 2 से 3 जो होटल चेन्स हैं उनको पिक किया है। उनकी कुछ अमेनिटीज़ बताऊंगा, कितने एरिया पे वो कंस्ट्रक्शन होने जा रही है, कितने फ्लोर्स बनेंगे, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, आप लोगों को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले मैंने जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया वो है रेडिसन ब्लू। अभी तक जो रेडिसन ब्लू है ये 500 प्लस होटल चेन्स के साथ पूरी दुनिया पर जो है वो फैला हुआ है। इस टाइम पे 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में रेडिसन ब्लू जो है उसकी चेन्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अब अगर इसकी लोकेशन को लेकर बात करूँ तो ये मेन कश्मीर हाईवे फेसिंग पे मुमताज़ सिटी के अंदर बन रहा है। मुमताज़ सिटी का वो एक स्पेसिफिक जो एरिया है वो उन्होंने रखा हुआ है, यानी जिसके अंदर हाई राइज जो कमर्शियल्स हैं वो बन रहे हैं, उसी के अंदर एक जगह पे जो है रेडिसन ब्लू की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। इस टाइम पर ऑलमोस्ट G+10 के करीब जो है उसकी कंस्ट्रक्शन यानी ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो पहुंच चुका हुआ है। हमें कश्मीर हाईवे आते जाते हुए एयरपोर्ट हमें नज़र भी आता है रेडिसन ब्लू। ब्रांडिंग में उनकी काफ़ी अच्छी हुई है। रेडिसन ब्लू जो है ग्राउंड +13 फ्लोर्स पर जो है वो
कंस्ट्रक्शन उसकी होने जा रही है। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है यानी जो ग्रे स्ट्रक्चर है उसके अंदर होगा क्या, उसको लेकर बात करते हैं। इसके अंदर 3 हमें डेडिकेटेड जो है वो कार पार्किंग मिलेंगी, 3 बेसमेंट स्पेशली हैं पार्किंग की। इसी तरह ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमें रिटेल शॉप्स मिलेंगी, फिर उससे ऊपर वाले फ्लोर पे हमें को वर्किंग स्पेसेस मिलेंगी। इसी तरह इसके अंदर जो है वो एग्जेक्टिव ऑफिसेज भी होंगे, होटल स्वीट्स भी होंगे। ये एक पूरा पैकेज है जो एक होटल के अंदर शामिल होता है। अब ये जो प्रोजेक्ट है J7 ग्रुप की जानिब से है, तो इसके अंदर लॉबीज भी बड़ी अच्छी हैं, कुशादा लॉबीज होंगी। अगर ग्राउंड फ्लोर की प्राइसेस को लेकर बात करूं, जो रिटेल शॉप्स की हैं वो ऑलमोस्ट 90,000 रुपए पर स्क्वायर फीट जो है यहाँ पे शॉप की प्राइस है। 5 स्टार जो होटल्स होते हैं उनकी कुछ बेसिक अमेनिटीज होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो आपने फुल फ्लेज फॉलो करने होते हैं, तब आप इस कैटेगरी में जो है वो शामिल हो सकते हैं। अब इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो सारा जो रिटेल शॉप्स हैं यानी जो ब्रांडेड आउटलेट्स हैं या जो इंटरनेशनल और नेशनल जो लग्जरी किस्म की फूड चेन्स हैं वो इनके ग्राउंड फ्लोर पे होती हैं। जैसे हम F6 के अंदर सिग्नेचर होटल में देखते हैं कि वहाँ पे ऊपर होटल है और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो फूड चेन्स हैं, कमर्शियल आउटलेट्स हैं। इस टाइप की जो रिटेल शॉप्स हैं ना वो हमें ग्राउंड फ्लोर पर मिलती हैं। सेम इसके अंदर भी ऐसे ही होगा, यानी फर्स्ट फ्लोर जो है कुछ अमेनिटीज़ के साथ होगा, सोना, स्पा, जिम, स्विमिंग पूल वगैरह हमें वहाँ पे मिलेंगी। एक फ्लोर जो है वो प्रॉपर बैंक्वेट हॉल और इन चीज़ों के लिए जो है वो उसको अलग से मुख्तस किया जाएगा। इसके अंदर 4th फ्लोर से लेकर और 13th फ्लोर तक जो है वो होटल स्वीट्स और होटल रेजिडेंसीज जो है वो मिलेंगी। अब जो ये स्वीट्स और रेजिडेंसीज हैं इनका ये किस स्क्वायर फीटेज पे मिलती हैं, ये हमें मिलती हैं 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे और 9 क्वार्टर इंस्टॉलमेंट्स के साथ। यानी तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 2.25 साल का जो है वो आपको पेमेंट प्लान मिल जाता है इसके अंदर, और 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब जो डीलक्स रूम होता है ना वो आप किसी भी होटल में जाते हैं, आप लोगों में से मोस्टली लोग जो भी ट्रैवलिंग करते हैं वो ज़ाहिर है किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो आप अच्छे होटल में ही रह रहे होते हैं, या फिर आप इस्लामाबाद में आपकी रेजिडेंस नहीं है तो आप यहाँ पे भी आके इन्हीं होटल्स का इंतखाब करते हैं। पाकिस्तान में स्पेशली जो होटल चेन्स हैं उनकी बहुत कमी है और यूटिलाइजेशन उनकी बहुत ज़्यादा होती है, लोग उसको यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। स्पेशली ओवरसीज़ कम्युनिटी जितनी भी आती है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल जो भी किसी भी मुल्क से डेलीगेशन आता है वो भी यहीं पे रहता है। इसी तरह आपने देखा होगा जितने क्रिकेट मैचेस हो रहे होते हैं हमारे, वो भी सारी टीम्स जो है इन्हीं होटल्स के अंदर आके ठहर रही होती हैं। तो इस टाइम तक तो गिने चुने थे, बट आने वाले टाइम में जो एयरपोर्ट के पास जो उन्होंने लोकेशन सेलेक्ट की है इन होटल चेन्स ने वो बड़ी ज़बरदस्त है। 50,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से खैर आपको होटल स्वीट्स जो हैं उसके अंदर रूम मिल सकता है, सर्विस अपार्टमेंट मिल सकता है, दोनों की प्राइसेस जो हैं वो सेम है। अब अगर इसकी लोकेशन को लेकर बात की जाए, इन होटल चेन्स की जो जगह इन्होंने सेलेक्ट की है, या मेन कश्मीर हाईवे को लेकर बात करें, आपका एयरपोर्ट बहुत करीब है, रिंग रोड बहुत करीब है, M1 बहुत करीब है, M2 बहुत करीब है, GD रोड करीब है, CPEC रूट करीब है। मतलब आपकी हर एक एरिया के लिए ये बेस्ट एवर लोकेशन जो है वो 5 स्टार होटल्स के लिए यही बनती है। मैंने इससे पहले काफ़ी सारी होटल चेन्स जो हैं वो बैरिया, DHA और इन एरियाज़ के अंदर देखी, मतलब मुझे तो वो एरिया समझ में नहीं आते होटल्स के लिए। बहरहाल हमने इससे पहले बेस्ट वेस्टर्न, रमादा, इस टाइप की काफ़ी सारी होटल चेन्स जो है वहाँ पे देखी। काफ़ी ऐसे नए नए ग्रुप आए जनाब, उन्होंने नए नए होटल्स इंट्रोड्यूस किए और थोड़े टाइम के बाद ही आप सब लोग भी जानते हैं कि वो ग्रुप अब इस मुल्क में नहीं रहे, वो इस मुल्क से फरार हो चुके हैं। तो ये इस होटल की प्राइसेस हैं। हम इसका तज्जिया बिल्कुल एंड में करेंगे कि क्या ये इन्वेस्टमेंट जायज़ भी है हमारे लिए, नहीं ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। जो हमारे पास सेकंड नंबर पे ऑप्शन है वो रॉयल स्विस्क है। ये भी मुमताज़ सिटी के अंदर ही लोकेटेड है ये प्रोजेक्ट भी। ये ग्राउंड फ्लोर प्लस 19 फ्लोर्स पर जो है वो मुश्तमिल होगा आने वाले टाइम पर, यानी G+19 का इसका ग्रे स्ट्रक्चर होगा। काफ़ी ऊंची ये बिल्डिंग जो है ये भी बन रही है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑलमोस्ट ये G+3 के करीब इस टाइम पे पहुंची है। इसके अंदर भी अगेन 3 बेसमेंट पार्किंग्स होंगी, ग्राउंड फ्लोर पे रिटेल शॉप्स होंगी, फिर ऊपर एग्जीक्यूटिव ऑफिसेज भी मिलेंगे, बैंक्वेट हॉल्स भी मिलेंगे, कॉन्फ्रेंस रूम्स भी मिलेंगे। अगेन एक पूरा फ्लोर जो है वो सोना, स्पा, जिम, स्विमिंग पूल, इस टाइप की चीज़ों के लिए जो है मुख्तस किया हुआ होगा। इसमें भी रेजिडेंशियल स्वीट्स जो हैं वो 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे हमें मिलते हैं, और जो डीलक्स रूम है वो 45,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पर आप उसको बुक कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। ये जहाँ पे जितने भी आपको होटल्स में रूम मिलते हैं, या आप कोई भी परचेज कर रहे हैं, होटल स्वीट परचेज कर रहे हैं, या फिर आप कोई सर्विस अपार्टमेंट परचेज कर रहे हैं, ये सब के सब आपको फर्निश ही मिलेंगे, यानी आपको तो नहीं मिलेंगे बेसिकली। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसका कब्जा आपके पास नहीं होगा, ये मैनेजमेंट ही रन करेगी। आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने वहाँ पे एक रूम खरीद लिया, आपने वो खरीद लिया, बट वो आपका अपना नहीं है, क्योंकि हर वो चीज़ आपकी अपनी है जिसका कब्जा आपके अपने पास है। जिसका कब्जा आपके अपने पास नहीं है वो चीज़ आपकी अपनी नहीं है। ये क्लेम करते हैं कि 2026 में कंप्लीट हो जाएगा, बट मेरे अंदाजे के मुताबिक 2027 एंड तक ये प्रोजेक्ट जो है वो जाके कंप्लीट होगा। तो ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, शानदार किस्म का प्रोजेक्ट, यानी एक बड़ा एक बेंचमार्क बनेगा ये प्रोजेक्ट भी,
ये प्रोजेक्ट की लोकेशन भी मुमताज़ सिटी के अंदर ही है। ये भी प्रोजेक्ट कश्मीर हाईवे फेसिंग है, जो इनका मेन एक बड़ा कमर्शियल एरिया है, उसके अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है वो सिग्नेचर रोटाना के नाम से है, वो टॉप सिटी के अंदर है। यानी ये दोनों प्रोजेक्ट्स के बिल्कुल ऑपोजिट में, इनके दरमियान में सिर्फ एक कश्मीर हाईवे गुजर रही है, उसी के सेंटर में मेट्रो ट्रैक भी गुजर है। उसके एक तरफ जो है वो सिग्नेचर रोटाना जो है वो होटल बन रहा है। अब ये दोनों प्रोजेक्ट्स मुमताज़ सिटी में थे, सिग्नेचर रोटाना जो है ये टॉप सिटी के अंदर बन रहा है। सिग्नेचर रोटाना जो प्रोजेक्ट है 13 कनाल के ऊपर बन रहा है और ये 26 फ्लोर्स पर इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो होगी। अभी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो रही है वहाँ पे। ये एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है J7 ग्रुप का। होटल्स में आई थिंक ये बिगेस्ट एवर प्रोजेक्ट होगा इस विसिनिटी में। इसके अंदर एक और बड़ी अट्रैक्शन जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि जितने होटल्स के जो रूम है या होटल्स की जो एंट्रेंस है वो होटल स्वीट्स की है या होटल रेजिडेंसीज की, वो सेपरेट है। रिटेल शॉप्स जो हैं उनकी एंट्रेंसेस सेपरेट हैं। इसी तरह जो एग्जेक्टिव ऑफिसेज हैं या बैंक्वेट हॉल्स हैं या कॉन्फ्रेंस रूम है, उनकी एंट्रेंसेस टोटली सेपरेट रखेंगे आने वाले टाइम में। तो ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है जो उससे पहले बाकी होटल्स के अंदर ये फैसिलिटी नहीं इन्होंने ऑफर की हुई। इसका भी अगेन 3 से 4 फ्लोर जो है वो पार्किंग के हैं। ग्राउंड फ्लोर पे अगेन रिटेल शॉप्स हमें देखने को मिलेंगी। इसी तरह एग्जेक्टिव ऑफिसेज होंगे फर्स्ट फ्लोर पर। इसके अंदर कुछ स्वीट्स जो हैं वो इन्फिनिटी पूल के साथ होंगे। ये भी कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम पे ही इंट्रोड्यूस होगा इन 5 स्टार होटल चेन्स में पाकिस्तान के अंदर। फिर अगेन एंटरटेनमेंट के लिए सोना, स्पा, जिम, स्विमिंग पूल, ये सारी फैसिलिटीज तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। इस जगह पे सिग्नेचर रोटाना के अंदर आपके लिए अलग से जो है एंटरटेनमेंट के लिए एक सिनेमा भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है अपने प्लान के अंदर। 1st to 5th फ्लोर जो है वो तो आपको ये सारी अमेनिटीज देखने को मिलेंगी, जिसमें आपकी शॉप्स होंगी, ऑफिसेज होंगे, एग्जेक्टिव ऑफिसेज होंगे, कॉन्फ्रेंस रूम्स होंगे, इसी तरह के बैंक्वेट हॉल्स होंगे जहां पे आप अपने इवेंट्स वगैरह जो है वो भी कर सकते हैं। इसके बाद इससे ऑनवर्ड जो है 26 फ्लोर्स तक यहाँ पे होटल स्वीट्स और होटल रेजिडेंसीज हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी अगर प्राइसेस को लेकर बात की जाए तो 85 से 90 हज़ार रुपये जो है वो ग्राउंड फ्लोर की शॉप का रेट है। इसी तरह जो होटल स्वीट्स हैं वो 40 से 45 हज़ार रुपये के करीब जो है वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको स्वीट्स मिलते हैं। ये भी यहाँ पे अगेन इसी तरह 2 से 2.5 साल का जो है वो पेमेंट प्लान मिलेगा। ये होटल स्वीट्स भी आपको बाय द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो फर्निश मिलेंगे, बट अगेन ये आपको नहीं मिलेंगे। ये जितनी भी होटल चेन्स हैं इसका पोजेशन ये किसी को भी ऑफर नहीं करते। पोजेशन इनके अपने पास ही होगा। आपने एक रूम खरीदा, आपने एक प्रेजेंशियल स्वीट खरीदा, आपने कोई भी चीज़ इनसे खरीदी, वो आपने पेमेंट कर दी, वो डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम पे आ जाएगी, मैनेज वही लोग करेंगे, आपको जो है उसका माहाना किराया मिलता रहेगा। अब जी अगर ओवरऑल मैं इन होटल चेन्स का कॉन्सेप्ट को लेकर बात करूं तो देखिए, टू बी ऑनेस्ट मैं ज़रा खुली बात करने का आदी हूँ। इन होटल चेन्स की जो रीसेल है ना इस मुल्क में, तो स्पेशली ऑल ओवर द वर्ल्ड, वैसे इन होटल चेन्स की जो रीसेल है वो कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत ज़्यादा जो कैटेगरी है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करती। बहुत कम लोग हैं जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट पाकिस्तान में अभी तक इनकी जो रीसेल है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। यानी इन्हीं होटल चेन्स में अगर किसी ने आज से 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी तो वो आज दर दर जो है वो अपना डॉक्यूमेंट ले लेके फिर रहा है, तो वो कोई भी लेने वाला बंदा नहीं है। खैर बहुत सारे इस तरह तो रहायशी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी यही हाल हुआ हुआ है, बट यहाँ पे इनकी आने वाले टाइम में भी इनकी रीसेल को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। पॉजिटिव पॉइंट मुझे इसके अंदर ये लगा, यहाँ पे आप किसी भी होटल में कोई भी स्वीट खरीद रहे हैं, कोई भी शॉप खरीद रहे हैं, तो आपको एडवांस किराया नहीं मिलेगा। देखिए मेरी नज़र में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यानी मैं तो इसको शरी तौर पर हलाल नहीं समझता। खैर हम हलाल हराम की सोच समझ से बाहर भी आ जाएं तो यहाँ पे ये लोग किसी भी किस्म का रेंट ऑफर नहीं कर रहे। मेरे लिए ये पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा काफ़ी सारी ऐसी होटल चेन्स, अब बेस्ट वेस्टर्न आप देख लें, उसकी भी एक होटल चेन बननी थी। रमादा आप देख लें, काफ़ी सारे ग्रुप्स ने इनको इंट्रोड्यूस किया। आप 1 करोड़ रुपये दें जी, 1.5 लाख रुपये आप किराया लेना शुरू कर दें। ओ भाई ऐसा किराया पाकिस्तान में पॉसिबल ही नहीं है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी आप देखें तो 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी पे आपका जो किराया बनता है वो 30,000 से 50,000 मैक्सिमम किराया बनता है। तो ये 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी पे आपको 1.5 लाख रुपये किराया कैसे दे रहे हैं? फिर हमारे यहाँ लोग माशाल्लाह लालची इतने हैं, इतना जल्दी लालच में आ जाते हैं, इतना जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो अट्रैक्ट होते हैं और जो ठग है उनका कारोबार अरूज पर चलता रहता है। तो ये तो हमने चीज़ें बहुत ज़्यादा रेगुलर देखी हैं। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम जो है वो थोड़ी सी अक्लमंद हुई है, थोड़ी सी उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा भी किया है। अब लोग बड़ी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छी बात है, आपका हक हलाल की कमाई का पैसा होता है, सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे एक और जो मुझे इसके अंदर अट्रैक्शन नज़र आई वो ये थी कि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई भी होटल खरीद रहे हैं, कोई भी शॉप खरीद रहे हैं, आप उसको किसी भी दूसरे बंदे को जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। नॉर्मली इससे पहले अभी भी कुछ ग्रुप्स जो हैं वो आपको रेंटल वैल्यू और ये सारी चीज़ें ऑफर कर रहे हैं,
बट आप उनसे कोई भी शॉप या कोई भी अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, आप उसको ओपन मार्केट में सेल नहीं कर सकते, आप वापस सेल भी उन्हीं को ही करेंगे। तो ये एक पॉलिसी बड़ी अजीब सी होती है कि आपने कोई भी चीज़ खरीदी है तो उसके फुल फ्लैज मालिक अब आप बन गए। अब आपका जिसका दिल करता है आप उसको बेचें, ज़्यादा पे बेचें, कम पे बेचें, वो प्रॉफिट हो या लॉस हो वो अब आपकी सरदर्दी है। बट बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स अभी भी बैठे हुए हैं मार्केट में जो उसको बेची जा रहे हैं और अनहोना सा रेंट ऑफर करते हैं, वो जो एग्जिस्ट नहीं करता मार्केट में। तो मेरा ख्याल है ऐसी इन्वेस्टमेंट्स, मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरा तज्जिया ये, ऐसी इन्वेस्टमेंट से इज्तनाब किया करें, ज़रा देख सोच समझ कर ऐसी इन्वेस्टमेंट किया करें। फिर यहाँ पे आपको फैसिलिटी क्या है कि आपने किसी भी होटल के अंदर इन्वेस्टमेंट की, मिसाल के तौर पे 1.5 करोड़ रुपए का आपने एक स्वीट परचेज किया, अब ये 45,000 या 50,000 रुपए का पर स्क्वायर फीट पे आपको रेट पर स्वीट मिलता है। मिसाल के तौर पे एक स्टैंडर्ड रूम जो है मेरे ख्याल में होटल के अंदर वो 320, 310, 325 स्क्वायर फीट, ये एक स्टैंडर्ड रूम का साइज़ होता है। फॉर एग्जांपल हम 300 स्क्वायर फीट पे जाते हैं, ज़रा हिसाब आसान हो जाता है। 300 स्क्वायर फीट पे जाते हैं तो 1.5 करोड़ रुपए का आपको एक रूम मिलता है एक होटल के अंदर, जिसका कब्जा अगेन आपके पास नहीं है। सालाना आपको 25 से 30 दिन जो है वो मिलते हैं, वो आप सालाना आके रह सकते हैं। वो भी आप आने से पहले मैनेजमेंट को आगाह करेंगे, मैनेजमेंट फिर उसके अगेंस्ट जो है वो आपको रूम अलॉट कर देगी। वो 25 से 30 दिन आप या आपकी फैमिली जो है वो उस होटल के अंदर आके इंजॉय कर सकते हैं। उससे ज़्यादा का टाइम आप भी इंजॉय नहीं कर सकते, यानी किसी भी किस्म का पोजेशन जो है वो आपके पास नहीं होगा। उसको मैनेज होटल की मैनेजमेंट खुद करेगी और आपको माहाना जो है वो एक रेंटल की मद में आपको एक अमाउंट उसकी मिलती रहेगी। मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे में आप लोगों को सॉलिड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सॉलिड इन्वेस्टमेंट से मुराद पोजेशनेबल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ऐसी जगह पे 1.5 करोड़ रुपए की आप ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मेरा ख्याल है इसी के जो बिल्कुल साथ कोई प्रोजेक्ट बन रहा होगा ना, वो यही 1.5 करोड़ रुपए वाली प्रॉपर्टी या यही 50,000 रुपये वाला रेट वहीं पे आपको 25,000 रुपये पे मिल रहा होगा। जब पोजेशन की बारी आ जाती है, जब पोजेशन का टाइम आ जाता है, तो उस टाइम पर 50,000 रुपये वाली प्रॉपर्टी की रीसेल स्लो होगी 25,000 रुपये वाली प्रॉपर्टी से। आप लोग ज़रा खुद भी रेट्स को कैलकुलेट किया करें, ज़रा खुद भी देखा करें कि यार क्या ये रेट्स वाकई वर्थ इट हैं। जो मर्जी बेच रहा है, तो अल्लाह ना करे मैं भी कभी कुछ ऐसा बेच रहा हूँ, तो आप लोग खुद एनालाइज किया करें, देखा करें कि ये जो रेट जो ये बंदा बता रहा है या कोई भी बता रहा है, क्या ये रेट वाकई वर्थ इट है, इस जगह के हिसाब से इतना रेट बनता है। उसका अगर मैं कंपैरिजन करूं किसी भी और जगह के साथ तो वहाँ पे क्या रेट चल रहा है, तो आप लोगों को खुद ही जो है वो उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है आप फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स में जाएं, घरों के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आने वाले टाइम में घरों की नीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने जा रही है। अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करें। आप अपार्टमेंट आपका रेंट पर नहीं लगता या आप खुद नहीं लगा पाते, उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये आप एयरबीएनबी पर जाएं। वही अपार्टमेंट जो 2 करोड़ रुपए का आपको मिसाल के तौर पर 60-70 हज़ार रुपये किराया दे रहा है, उसी अपार्टमेंट 2 करोड़ रुपए वाले अपार्टमेंट का ही आप जो रेंट है वो 1 से 1.5% माना खुद कमा सकते हैं, उसको खुद एयरबीएनबी पर यूटिलाइज करके। तो ऐसे बहुत सारे काम आप अपार्टमेंट में खुद कर सकते हैं। शॉप आपने ले ली कोई भी, तो शॉप को रेंट आउट कर दें, अच्छा रेंट जो है वो कमाएं। अगर आपका अपना प्लान है कि आप खुद उस पर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप खुद उस पर जो है वो बिजनेस कर सकते हैं। ये अब ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसका पोजेशन आपके अपने पास है, जिसका कब्जा आपके अपने पास है। आपने कोई अपार्टमेंट लिया, उसको रेंट आउट किया, आपको टेनेंट समझ में नहीं आया, आपने उसको निकाल दिया, आपने जो है वो दोबारा उसको किसी और किराएदार को दे दी, तो आपकी हर एक चीज़ आपकी आंखों के सामने, आप फिजिकली इसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट किया करें। प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, सॉलिड जगहों पर इन्वेस्टमेंट करें। टॉप सिटी के अंदर बहुत सारे प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। रिसेंटली अभी उनका एक नया ब्लॉक इंस्टॉलमेंट के ऊपर आया है, इंस्टॉलमेंट पे ही लेनी है चीज़ तो ऐसी इंस्टॉलमेंट पे ले लें, सॉलिड प्रोडक्ट है। फैसल टाउन फेज़ 1 के अंदर ले लें, सॉलिड प्रोडक्ट है, मौके के ऊपर मौजूद है, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मौजूद हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो सॉलिड करें। अपार्टमेंट लेना है, सॉलिड जगह पर लें। अब अपार्टमेंट शॉप्स इनके अंदर क्या होता है कि 2 से 2.5 सालों का पेमेंट प्लान है, उस बिल्डर ने आपको बना के चाबी आपके हवाले कर देनी है। आपको पता है कि यार इसके बाद मैंने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने, मैंने कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देने, मुझे बाद में पता लगेगा जी गवर्नमेंट की फ़ीस इतनी है तो वो आपने पे करनी है, वो आपको पहले से एडवांस पे पता होगा। तो ऐसी जगहों पर मेरा ख्याल इन्वेस्टमेंट किया करें। तो आई होप कि ये वीलॉग आज का आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। आज तक के लिए इतने ही जनाब, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।